परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। पिछले 5 महीना तक परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमको संभाला है और आशीर्वाद के साथ परमेश्वर ने चलाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस जून महीना में परमेश्वर ने दिया हुआ वचन, परमेश्वर का वायदा, मैं आपके लिए लड़ूंगा। वचन को बढ़ेंगे। निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय का 14 वचन। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा परमेश्वर मूसा से बोल रहा है, अपने लोगों को बोलो, मैं आपके लिए लड़ूंगा। हमारा हरेकों के लिए परमेश्वर ने लड़ेगा। आपका परिवार में कई प्रकार युद्ध या लड़ाइयों या आपका काम करने का जगह में भी आप देख सकते हैं, उस प्रकार लड़ाइयों को आप सामना करते रहेंगे होंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप चिंता मत हो जाइए। परमेश्वर ने आपको देखकर ही कहता है, मैं ही आपके लिए लड़ूंगा, मैं आपके सारे युद्धों को मैं लड़ूंगा। आप चुपचाप रहने से काफ़ी करके परमेश्वर ने आपको देखकर इस समय में बोल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शायद आपका परिवार में या आपका काम करने का जगह में कई प्रकार यहाँ युद्ध हो सकता है। आपके साथ काम करने वाले लोग उल्टा सीधा कुछ काम करते होंगे। आपका बड़े मैनेजर या कोई भी हो, बड़े ऑफिसर, आपके विरोध में कुछ ना कुछ काम करते होंगे। आपका वो बहुत बड़ा एक संघर्ष का समान लड़ते रहेंगे होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चिंता मत हो जाए। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। परमेश्वर लड़ने से आपका जीवन में कभी भी फेलियर नहीं होगा। अगर हमारा युक्ति से, हमारा बुद्धि से, हमारा मांस शरीर का दौर से, हमारा बातचीत का दौर से, यहाँ कुछ भी हमारा बल से अगर हम लड़ने के लिए हम कोशिश किया तो हम सफलता नहीं पा सकता है। हमारा जीवन में असफलता होगा। इसीलिए परमेश्वर ने हम क्या करना करके भी बोला है, आप चुपचाप रहो, चुपचाप रह जाओ। नया नियम में चुपचाप रहना मतलब हम क्या करना चाहे करके संत पौलुस ने फिलिपियंस मंडली लोगों के लिए लिखा है। क्या लिखा है मतलब पढ़िएगा। फिलिपियन का पुस्तक 4 अध्याय का 6 और 7 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7। किसी भी बातों की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से भरे हुए है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों के मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, मसीह यीशु में आपका दिल में, आपका चिंता में, विचारों में बहुत बड़ा शांति बने रखेगा। कभी भी संघर्षों को, लड़ाइयों को, समस्याओं को देखकर हम बहुत दुख हो जाते हैं, बहुत दुख हो जाते हैं। क्यों? हम इस वचन का अनुसार नहीं करते हैं। कभी कभी हम आपको दोष नहीं लगाता हूँ, हम इंसान है ना, हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारा समान लोगों का द्वारा आपको याद दिलाने के लिए परमेश्वर ने हमारा द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करता है।
हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में मुरमुर कुड़कुड़ाएंगे नहीं, लेकिन क्या करते हैं ये वो कैसे कितना बड़ा समस्या से हम बाहर नहीं आ पाते हैं। क्या करें, कुछ ना कुछ हम चिंता करते रहेंगे, मनुष्य हैं ना, हम ऐसा रहेंगे। आपको हम दोष नहीं लगाता हूँ, लेकिन परमेश्वर आपको देखकर बोल रहा है किसी भी बातों के लिए चिंता मत हो जाओ, आप धन्यवाद करते रह जाना, धन्यवाद करते रह जाए। परमेश्वर सब कुछ देख लेगा और कुछ भी मत करिए। आप घर में आए, कितना हो सकता है परमेश्वर सामने धन्यवाद 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 बोल के गीत का द्वारा परमेश्वर को महिमा करते रह जाए। कितना गीत आपको मालूम, सारा गीत आप गीत गाए, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, पूरा रात पर परमेश्वर के समय में खर्च करके देखिए। 1 रात पूरा आप खर्च करने से काफ़ी है। पूरा रात पर परमेश्वर के सम्मुख में खर्च करके देखिए, आप बहुत बड़ा एक विजय का आप देखेंगे, बहुत बड़ा एक विजय का आप देखेगा। प्रभु यीशु के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव। हमारे लिए बहुत बड़ा संघर्ष का समान रहेगा, बहुत बड़ा युद्ध का समान रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन प्रभु यीशु के लिए एक छोटा मच्छर का समान है। मच्छर को मारने के लिए कितना लोग चाहे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे परमेश्वर की एक सेकंड काफ़ी है जी, आपका सारे समस्या को दूर करने के लिए, आपको सारे युद्धों को परमेश्वर लड़कर आपको जय देने के लिए। कई प्रकार युद्ध हो, कई लोगों का ऑफिस में होगा, कई लोगों का परिवार में ही युद्ध होगा। परिवार में पति पत्नी के बीच में बात नहीं करते होंगे, कितना परिवार अलग होकर रहते हैं, डिवोर्स तलाक होकर तलाक के लिए अप्लाई किए हैं। कितने परिवार में बच्चों पेरेंट्स के बीच में शांति नहीं है, कितने परिवार में बच्चों को पुत्र संतान नहीं है, कितने परिवार में बच्चों को शादी नहीं हुए हैं। इस प्रकार संघर्ष, कितने बच्चों को बढ़कर घर में रहते हैं, खाम अच्छा खाम नहीं। कल भी एक फैमिली को मैं मुलाकात किया था, पास्टर जी मेरा बेटा 27 साल हो गया है, अच्छा बड़े लेके है, कोई काम नहीं पास्टर जी, और उनके शादी भी नहीं हो रहा है। देखिए बहुत बड़ा संघर्ष बहुत बड़ा युद्ध है। इस प्रकार कोई प्रकार युद्ध आपको परिवार में होने दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसी भी बातों के लिए चिंता मत हो जाए। संत पौलुस का बातों को विश्वास कीजिए। मूसा अपने लोगों को बोला चुपचाप रहो, आप गुड़गुड़ाओ बंद करो, वैसे ही आप किसी बातों के लिए चिंता मत करो। संत पौलुस अपने लोगों को बोल रहा है किसी भी बातों के लिए चिंता मत करो। आप परमेश्वर के सम्मुख में धन्यवाद 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 करके देखिए। जैसा इस्राएली लोग चुप हो गए थे, तुरंत मूसा ने अपनी लाठी को बढ़ाया, लाल समुद्र 2 भाग हो गया, सूखा हुआ भूमि के समान हो गया। इस्राएली लोग चल के उस पार गए। उनके विरोध में आए हुए सारे शत्रु लोग समुद्र में मार गिराया। परमेश्वर ने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने लड़कर युद्ध दिया क्या? नहीं। वैसे ही इस नया नियम में रहने वाला हम हर एक लोग का जीवन भी उस प्रकार कई प्रकार भी युद्ध हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप संत पौलुस ने बोला उस वचन का अनुसार आप करके देखिए, एक दिन करके देखिए। आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपका
ऑफिस में कितना बड़ा चेंज होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, 100 का 100 मैं आपको गारंटी देता हूँ, बिल्कुल शक नहीं। परमेश्वर बड़े काम करेगा। मैं आराधना करने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अय्यूब के बारे में आपको मालूम है, अय्यूब के जीवन में कितना दुख, कितना मुसीबत हुआ, उनके सारे जानवर सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन जब परमेश्वर सब कुछ करने के लिए सर्वशक्तिमान है, मैं जानता हूं 42 अध्याय 2 वचन में जब बोला, उस समय में परमेश्वर ने उनके जीवन में खोया हुआ आशीर्वाद को 2 गुना पढ़कर देने के लिए शुरू किया है। वैसे ही हमारे जीवन में खोया हुआ आशीर्वाद ये या खोया हुआ शांति, खोया हुआ ब्लेसिंग, जो कुछ हो आपको 2 गुना देने के लिए तैयार के साथ है। हम केवल परमेश्वर के नाम की महिमा करना है, स्तुति करना है, धन्यवाद करना है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हम धन्यवाद करके गीत गाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए आप देखिए, कुछ भी मत करिए, अब कुछ बोलने के लिए भी जरूरत नहीं। परमेश्वर के मालूम है आपके सारे विचार, आपके सारे लड़ाई परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के ऐसा करो, परमेश्वर ऐसा, परमेश्वर को आप सलाह देने के लिए, परमेश्वर आपको सारे समस्या को बताने के लिए जरूरत नहीं। परमेश्वर बोल रहा है धन्यवाद करते रहो, गीत गाते रहो, गीत गाते रहो, धन्यवाद करते रहो, मैं आपके लिए लड़ूंगा। शाबारा थीरा बारा खरा सकरा बारा, शाबारा थीरा बारा खरा, शाबारा थीरा बारा खरा। नासरी यीशु के नाम से परमेश्वर पिछले 5 महीना पर आप पूरी से संभाला, आपका धन्यवाद करते हैं। ये 6वां महीना में आपको प्रवेश कराया, आपको धन्यवाद। आपका वचन का अनुसार हमारा हरेक होगा, हरेक युद्ध होंगे, आप लड़कर सारे लोगों को विजय देने के लिए प्रार्थना करते हैं। वाह, जल्दी से जल्दी इस वचन के अनुसार मेरा जीवन में, मेरा ऑफिस में, मेरे परिवार में परमेश्वर ने युद्ध किया, सारे शत्रुओं को तितर पितर कराया, मुझे विजय दिया करके गवाही बोलने के लिए परमेश्वर मदद कीजिए। आपका नाम महिमा कीजिए, अनुग्रह करें। आपका वचन जीवित है, आपका वचन ना बदलने वाला है। आप जैसा बोले वैसे करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमारे यीशु मसीह की प्रभु जी बड़े काम करने के लिए आप शुरू किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे लोगों को विजय दिया, आपको धन्यवाद। नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।